कृष्णाटन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में ता भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भारत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहनाई, यह बड़ी बात भरत कही नाही। सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। तो मित्रों, कहते हैं ना कि अगर मरते टाइम भी मनुष्य के मुंह से एक बार अगर राम सीताराम निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। तो सोचिए, जो सीताराम 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 करता रहेगा, उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहाही, भरत ही निरखी हरसो ही लाही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले हूँ पोचू कहूँ पोचू। गुरसन कहूँ करिया प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो।
राम संकोची, राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम सपयोधि, बनी बात बेगरन, चाहती करिय जतन छल शोध। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्कानी, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। मित्रों, अगर कोई प्रभु का भक्त है और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति छल करेगा तो छल जो करेगा व्यक्ति, वो छल उसके पास उल्टा वापस ही आता है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। तो आइए मित्रों, आज का जो हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन, आपको जैसा कि पता है मैं डेली 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़ता हूँ, वो आज का जो मेरा लक्ष्य था वो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, रोज पढ़िए, अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें। आज संडे था तो आज के दिन फ्री था, वैसे मैं मॉर्निंग में सुबह पढ़ता हूँ, बट आज दोपहर में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा हमारे और भी काम होते हैं, उनका निपटा लें। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर और डेली पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।